Now, continuing the reign of chaos, let's shift our focus to the state of Uttarakhand, where a major political storm has erupted in Haridwar over boards barring the entry of non-Hindus at the sacred Har Ki Pauri Ghat. AIMIM chief Asuddin Owaisi has slammed the move as unconstitutional and saying that it violates the right to equality. The Congress too has targeted the BJP, with Karnataka Minister Zamir Ahmed accusing the party of polarizing the voters on religious lines. Let's listen in. ये जो है संविधान के खिलाफ है, ये अनटचेबिलिटी है, ये संविधान के खिलाफ है, ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आप इस तरह अगर कानून मानते रहेंगे तो फिर क्या क्या हो जाएगा फिर? भाई देखिए जो धर्म के रिचुअल्स हैं वो जाहिर है वो उसी धर्म के जिम्मेदार पंडित लोग करेंगे जो भी रिस्पॉन्सिबल करेंगे, मगर आप बोलेंगे उस इलाके में नहीं आना बोले तो कैसा होगा भाई? किस बुनियाद पे करेंगे आप? टीटीडी में आपको लिखना पड़ता है कि आप हिंदू धर्म को फॉलो करते, वो शुरू से चले आ रहा है। मैं इसके पहले भी माध्यम में बताया, कांग्रेस पक्ष का इतिहास निकालिए, बीजेपी पक्ष का इतिहास निकाल के देखिए। कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव आता है आवाम के बीच में जाते हैं, हमारे प्रोग्राम बता के हम लोग वोट मांगते हैं। बीजेपी वाले कभी उनका प्रोग्राम बता के वोट मांगे हिंदू मुसलमान, ना उनको कोई हिंदू चाहिए ना उनको मुसलमान चाहिए। क्यों? डेवलपमेंट है ही नहीं ना, डेवलपमेंट वर्क जीरो है, खाली यही काम है इनको। जिधर देखो हर स्टेट के अंदर यही है, हिंदू मुसलमान लगा के वो लोग सियासत कर रहे हैं। एक ना आज नहीं, अभी आवाम के अंदर भी एक अवेयरनेस आया है। आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी को बराबर का आवाम ने सबक सिखाया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये गैर हिंदुओं का आना वर्जित क्या इन्होंने किया है? इन्होंने किया है क्या? नहीं, इन्होंने किया है क्या? आपको नहीं पता वहां पहले से ही वर्जित है? ये तो पहले से ही वर्जित है, जब तो आपका जन्म भी नहीं हुआ था वहां, ये तो तब से वर्जित है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ये तो पहले से वर्जित है। लेकिन इन्होंने तो नफरत फैलानी है। ये कोई नई बात तो हो नहीं गई कि नई बात हो गई है। इन्हें तो मज़ारों को तोड़कर, मस्जिदों को तोड़ करके नफरत पैदा करनी है, बस, इसके अलावा कोई काम नहीं है। एक नैरेटिव सेट करना है, उसी नैरेटिव के ऊपर ये काम कर रहे हैं, इसके अलावा तो कोई काम है नहीं इनका। मुझे लगता है कि जो संस्था ने जो फैसला लिया है तो उस पर किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। हर धर्म की अपनी मान्यताएं होती हैं, नियम्स होते हैं, रूल्स हैं। चूँकि वहाँ गैर हिंदू का क्या काम है? वहाँ हिंदुओं की अपनी परंपराएं हैं, अपनी आस्थाएं हैं, जिसके तहत वो अपने वहाँ पर अपना काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। अपने रूल्स हैं। अगर आप देखेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर अगर आप जाते हैं तो वहाँ मुस्लिमों का प्रवेश नहीं है, निषेध है। कौन सी बुरी बात है? कोई तीर्थ स्थान, उसके अपने रूल्स होते हैं, अपनी नियम होते हैं, उसके तहत अगर वो कर रहे हैं तो ये कोई बुराई की बात नहीं है। ये 1932 या 25 का म्युनिसिपल एक्ट भी है। उसके अंदर किस एरिया तक किस धर्म के लोग रह सकते हैं, आ सकते हैं, वो आपसी रजामंदी से तय हुआ है। और ये अब बाकी दिखावा है, आजकल जो है वो दिखावा ज्यादा है, हिंदू कम है, दिखावा ज्यादा है। देखिए, आरएसएस ने हमारे देश का माहौल इतना खराब कर दिया है कि वो समझते हैं कि शायद मुसलमान के आने से वो अपवित्र हो जाएंगे, या वहाँ उसके यहाँ खाना खाने से अपवित्र हो जाएंगे, या उससे हाथ मिलाने से उन्हें कोई अपवित्रता महसूस होगी। ये माहौल जो आरएसएस ने बनाया है, ये देश के दुश्मनों ने उनसे बनवाया है। अब नहीं, अब से 100 साल बाद या 150 साल बाद जब ये पता चलेगा कि ये वो एजेंट थे कि जो देश के दुश्मनों से मिले हुए थे, जिन्होंने देश को कमज़ोर करने की कोशिश करी।
ये शो करते हैं कि हम ही आपके अलमबरदार हैं और हिंदुत्व ही हमारा मेन मकसद है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने वाले चेतावनी के बोर्ड काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस वक्त हम हर की पैड़ी पर मौजूद हैं, हर की पैड़ी के मुख्य द्वार पर, और मुख्य द्वार पर हम देख रहे हैं कि आज सुबह ही, शुक्रवार की सुबह ही, ये अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र यानी कि गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाले, बैन करने वाले ये बोर्ड लगाए गए हैं। गंगा सभा, जो कि हर की पैड़ी की पूरी व्यवस्था संभालने वाली संस्था है, तीर्थ पुरोहितों की संस्था है, गंगा सभा की ओर से ये बोर्ड लगाए गए हैं। और ये जो बोर्ड हैं ये काफ़ी चर्चा का विषय ये बोर्ड बने हुए हैं, और लोग जो है तरह तरह की चर्चा इन बोर्ड को लेकर कर रहे हैं कि आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि इन बोर्ड को लगाया जाना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, दूर दूर से पहुँचे हुए श्रद्धालु हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर दूर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं क्या मन में सोचते हैं इस तरह की चीज़ को। देखिए, ये हर की पैड़ी है, धार्मिक स्थल है हिंदुओं का बहुत बड़ा। तो आज यहाँ पर एक बोर्ड लगाए गए हैं गंगा सभा की ओर से कि गैर हिंदू जो हैं उनका प्रवेश यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो आप भी आए हैं हर की पैड़ी में, क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? नहीं, सही तरीका है जो सरकार ने जो निर्णय लिया है वही, कि जो मोमेडन लोग हैं कुछ अव्यवस्था सर्जित होते हैं, नॉनवेज खाते हैं, ऐसा वैसा रहता है। ये जो हमारी जो गंगा मैया जी है, ये हमारा बहुत ही पवित्र और प्राचीन संस्कृति की तरह की है, हमारी माँ के समान है। इधर आके कोई अव्यवस्थित सर्कस कैसा कुछ हो जावे अथवा तो नॉनवेज है ऐसा कुछ है तो ये हमारी जगह के ऊपर अपवित्रता आती है।